दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट के बीच हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी और 20 मिनट में ये सफर पूरा हो जाएगा। करीब 11 से 12 स्टेशन का ये कॉरिडोर नोएडा एयरपोर्ट पर आवागमन को काफी आसान कर देगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि इस हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी योजना से दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। दिल्ली को जेवर से जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की DPR को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को यह DPR भेज दी गई है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन शुरू होने वाला है। 15 जून से विमान सेवा सुचारू हो रही है। इस रूट की मदद से दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट के बीच की दूरी महज 21 मिनट में पूरी होगी। ये हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से DND, नोएडा सिटी सेंटर, NSEZ, सूरजपुर, परी चौक और यमुना के सेक्टर से होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचेगा और लाखों यात्रियों की राह आसान करेगा। यूपी सरकार ने 22 मई को नोएडा दिल्ली एयरपोर्ट नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर पूरे NCR में हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। गाजियाबाद से नोएडा तक यह कॉरिडोर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर से इंटरकनेक्ट भी होगा। मतलब मेरठ या गाजियाबाद से आने वाले यात्री बिना ट्रेन बदले नोएडा एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। गाजियाबाद से जेवर की दूरी 72 किलोमीटर है, जो इस कॉरिडोर की मदद से केवल 40 से 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की तरह नमो भारत के इस ट्रैक पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों दौड़ती नजर आएंगी। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट के बीच का सफर काफी आसान होने वाला है। बता दें कि बीते 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। वर्तमान में 1 रनवे और 1 टर्मिनल के साथ नोएडा एयरपोर्ट सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता संभालने में सक्षम है। मास्टर प्लान के तहत भविष्य में इसका विस्तार 7 करोड़ से अधिक यात्रियों की वार्षिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऐसे में अगले कुछ वर्षों में रोजाना लाखों लोगों का आवागमन यहां रहने वाला है। इसी के चलते योगी सरकार नोएडा एयरपोर्ट पर आवागमन आसान करने के सभी विकल्पों पर प्रमुखता से काम कर रही है। यह एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की नई उड़ान बनने वाला है। देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। इस हवाई अड्डे का असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके आसपास तेजी से विकास होगा, नए उद्योग लगेंगे, होटल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। तस्वीर साफ है कि आने वाले समय में यह इलाका एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। नोएडा एयरपोर्ट के साथ यमुना औद्योगिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 17 बड़ी कंपनियों को यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए आवंटन पत्र दिए हैं। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 12,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यूपी अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य नहीं बल्कि हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जैसे जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, आप जमीन खरीदना एक ड्रीम बन चुका है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर अब जमीनों पर भी दिख रहा है। जेवर के आसपास की जमीनें, उनके दाम आसमान छू रहे हैं और अगर हम दामों की बात करें तो दामों में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है। वहां पर लोग अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जमीनें खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस से यानी कि अपार्टमेंट बनाने के लिए भी जो स्टेट्स वाले हैं वो जमीनें खरीद रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब निवेशकों का हॉटस्पॉट बन गया है। बड़ी संख्या में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन को तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए। प्लॉट लेने का सबसे बड़ा फायदा जीरो मेंटेनेंस, फुल कंट्रोल और फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लैट खरीदने से पहले एक बार सोचिए, क्या आप एसेट्स खरीद रहे हैं या लायबिलिटी। फ्लैट की वैल्यू वक्त के साथ घटती ही है, लेकिन जमीन की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती ही है। नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 2, 3, 11, 12, 20 और KPV जैसे एरियाज में आज रियल वेल्थ क्रिएट हो रही है। यहाँ मिल रही है 6% किसान कोटा प्लॉट्स जो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड है, मतलब लीगल पीस ऑफ माइंड। प्लॉट लेने का सबसे बड़ा फायदा जीरो मेंटेनेंस, फुल कंट्रोल और फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी।
आप चाहे तो अपना घर बनाए या फ्यूचर डेवलपमेंट का वेट करें, डिसीजन आपका। लोकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 30 मिनट दूर। प्रपोज्ड मेट्रो कनेक्टिविटी और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। साइज 60 स्क्वायर मीटर से लेकर 1700 स्क्वायर मीटर तक अवेलेबल है एंड प्राइस 1 लाख पर स्क्वायर मीटर से स्टार्ट है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डेवलपमेंट को देखकर एक बात तो क्लियर है, जो आज इन्वेस्ट करेगा वही कल प्रॉफिट देखेगा, बाकी लोग सिर्फ वेट करते रह जाएंगे। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास प्लॉट लेने का अपना ये सपना पूरा कीजिए। क्या आप जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट लेने का सपना देख रहे हैं, तो आप ये अपना सपना साकार कर सकते हैं प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो कि शुरू होते हैं मात्र 6 लाख रुपए से। ये प्लॉट बनेंगे मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो फिर देर किस बात की, दिल्ली एनसीआर से साइट तक आपको मिलेगी फ्री कैब विजिट। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास प्लॉट लेने का अपना ये सपना पूरा कीजिए।